मुरादाबाद के भगतपुर टांडा गैंगरेप की शिकार पंडित और उसके परिवार से बात करने पहुंचे भीम आर्मी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि। गैंगरेप शिकार पीड़ित और उसके परिवार से बात करने पहुंचे दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी ने कहा है कि दलितों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भीम आर्मी ने कहा है कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ है। युक्ति के साथ जिन लोगों ने हैवानियत की है उन्हें सरकार ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है। भीम आर्मी दलितों की रक्षा के लिए कठिन बंद है। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु वाल्मीकि जी थाना भगतपुर क्षेत्र के हैवानियत के शिकार पीड़ित के घर पहुंचे और वहां पर वह परिवार से बातचीत की। किसी भी समाज के साथ हो वो निंदनीय है। आरोपी कोई भी हो उसकी उस सभ्य समाज में कोई जगह नहीं है और ये अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें जिस तरह से हम तो ये कहते हैं भीम आर्मी या समाज पार्टी के लोग यही कहते हैं कि बेटी किसी की भी हो सबकी एक समान होती है। लगातार आए दिन उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ घटनाएं हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार नाकाम है रोकने में? यही देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए और संविधान लागू हुआ 75 साल हो गए से ज़्यादा हो गए और समानता का अधिकार मिले हुए 75 साल से ज़्यादा होगा, मगर देश में हालात आज भी ये है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि बहन बेटियों को जो है उनकी बारात रोकी जाती है, दूल्हों को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है, डीजे बजाने से रोका जाता है, कहीं पैरों में कील ठोकी जाती हैं, तो कहीं नौजवानों को एनकाउंटर के नाम पे मार दिया जाता है, तो कहीं कुछ और अन्य इस तरीके के हालात जो है यही भारत की स्थिति है, यही उत्तर प्रदेश की स्थिति है। बात जो है कोई कुछ भी कर ले, कोई से भी राज्य की बात कर ले कि हम ये वाला राज लाएंगे वो वाला राज लाएंगे, मगर जब तक बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं होगी तो कोई सा भी राज जो है झूठे वादे हैं उनके सिर्फ और सिर्फ। चाहे इस उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है और कुछ नहीं, गुंडा राज चल रहा है। दोषियों के समर्थन में जो है बड़ी बड़ी सभाएं होती हैं, बड़ी बड़ी सब कुछ होती है। इस केस से भी जो है लोग जो है इस प्रदेश का माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे, मगर अच्छा ये है कि बड़ी तादाद में जो है मुस्लिम समाज के लोग ही जो है प्रशासन पे इस बात का दबाव बनाने के लिए यहाँ पे लोग पहुँचे हैं कि आरोपी कोई भी हो और पीड़ित के साथ हम लोग खड़े हैं और खड़े रहेंगे। नहीं तो मैंने अभी तक ये देखा है क्या आरोपी पक्ष के समर्थन में जो है इससे पहले घटनाएं जो हुई हैं, आरोपी पक्ष के समर्थन में उसकी जाति उसके समाज के लोग जो है वो बड़ी बड़ी महापंचायतें करते हैं, बड़ा जो है सारे चीज़ काम करते हैं। मगर मैंने यहाँ देखा कि यहाँ पे दलित पिछड़ा मुसलमान जो आइडियोलॉजी है बहुजन समाज के आपसी भाईचारे को बनाए रखने के लिए यहाँ पे बहुजन समाज के लोग और मुसलमान समाज के लोग जो है काम कर रहे हैं। उस पर हम लोग जो है इस जो उनकी मंसूबे हैं, उनकी जो चाल है, उसको हम लोग जो है कामयाब नहीं होने देंगे किसी भी हालत में। हम सब लोग एक हैं और हम सब लोग एक रहेंगे। इससे हम लोग अंदाज़ा लगा लें कि हमें किस तरह से जो है समय समय पे कितने हमारे सामने जो है प्रोपेगेंडाज फैलाए जाएंगे, कितने हमारे सामने जो है इस तरीके के हालात रखे जाएंगे, मगर हमें उनकी किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने देना। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पीडीए का नारा लगाती है और यहाँ अभी तक देखा गया है कोई दोनों पार्टियों में से उनके नेता नहीं पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? सर, जिसकी करनी और कथनी में फ़र्क हो वो व्यक्ति सही नहीं होते, इससे आप अंदाज़ा लगा लो। जब आदमी कमज़ोर के साथ और जब समस्याओं में नहीं खड़े होते, वो सिर्फ और सिर्फ जो है पीडीए का नारा, उनका चुनावी नारा है, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी हो, वो सिर्फ और सिर्फ दलित पिछड़े मुसलमानों की वोट लेके इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर शासन सत्ता में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी रखना चाहते हैं। नहीं तो कोई जो है बोलने को तैयार नहीं है, किसी घटना पर कोई बोलने को तैयार नहीं है, कहीं आने जाने को तैयार नहीं है। वो पॉलिटिकल टूरिज्म वाले लोग हैं, चुनाव से पहले 6 महीने पहले निकल जाते हैं और सिर्फ जब वोट लेके दलित पिछड़े मुसलमानों की और फिर दोबारा अपने उन महलों में जाकर बैठ जाते हैं। उनको दलितों के, पिछड़ों को, मुसलमानों के दर्द की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनको इस बात से कोई मतलब है। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो आज भी बहुत दयनीय स्थिति में हैं और कहीं ना कहीं उन्हें सताया जाता है। ये इस परिवार को भी हालात देख सकते हो, दयनीय से भी दयनीय ज़्यादा स्थिति में है। सरकार के सारे दावे यहाँ फेल होते हैं। सरकारों का दावा है कि जहाँ कच्चा मकान होगा वहाँ हम पक्का मकान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी का आवास योजना और अन्य तमाम सारे रोजगार की योजना, चिकित्सा की योजना, सब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो है फेल हो रही है। आप देख सकते हो जिस तरह से ये परिवार के हालात हैं, घर के हालात देख सकते हो। घर में रोजगार नहीं है, परिवार ने बताया, और किस तरह से परिवार बेटी और जो बेटी है उसके चाचा यहाँ पे 2 साल से खाट में लेटे हुए हैं। आयुष्मान कार्ड का जो है बहाना दिया जाता है कि 5 लाख रुपए 7 लाख रुपए तक का इलाज जो है फ्री दिया जाता है, मगर आप हालात देख सकते हो करनी और कथनी में कितना फ़र्क है। क्या कदम रहेगा अपना आपका अगला इस घटना को लेकर के? अब चारों आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी की ओर से
परिवार को एडवोकेट फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हायर मतलब दे दिया गया है। वो चाहेंगे तो हमारे वकील जो है, हमारी लीगल सेल के वकील, आज़ाद समाज पार्टी लीगल सेल के वकील जो है उनका केस लड़ने का काम करेंगे। आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है कराने का काम करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को चलाने का काम करेंगे और इस परिवार की आर्थिक उन्नति के लिए आर्थिक कोई मदद हो जाए, आर्थिक योगदान जो है सरकार के द्वारा कुछ मिल जाए, उसके लिए लड़ाई हम लोग लड़ने का काम करेंगे। अभी एसएसपी साहब से जो है मिलने जाने का काम। आज यहाँ पे प्रतिनिधिमंडल आया तो कहाँ के लोग यहाँ इकट्ठे? यहाँ पे दिल्ली से लेकर गाजियाबाद, हापुड़, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल, बरेली, रामपुर और बिजनौर, सब जगह के लोग यहाँ पे जो है मौजूद हैं और सब दलित, पिछड़े, माइनॉरिटी, अन्य जातियों के सब लोग यहाँ लोग हैं। क्योंकि यहाँ जो पीड़ित बहन है वो किसी एक जाति की नहीं होती, किसी एक जो है समुदाय की नहीं होती। जब बहन है, जब कह दिया जब बहन है तो वो बहन है, चाहे वो किसी की भी हो। धन्यवाद।